हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक में बहुत से फैमिलीज ने अपनों को खोया है और बहुत सी फैमिलीज तो ऐसी रही है जिनका अकेला कमाने वाला ही उन्हें छोड़कर चला गया है, जिससे उन परिवारों के सामने भयंकर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इस आर्थिक संकट को मिनिमाइज करने के लिए, ऐसी परिस्थिति को कम से कम करने के लिए इरडा ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ऐसा पेंशन प्लान लाने के लिए कहा जिसमें उस परिवार को जिंदगी भर पेंशन मिल सके। तो नॉर्मली तो पेंशन आप जानते हैं 60 साल की उम्र के बाद ही मिलती है, परंतु LIC एक ऐसा प्लान लेके आया है जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट जमा करने के बाद आपको 40 साल की उम्र से ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं उस प्लान के बारे में जिसे LIC ने लॉन्च किया इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, उस प्लान का नाम है LIC सरल पेंशन प्लान। LIC सरल पेंशन प्लान क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कितना अमाउंट जमा करना है, कितनी पेंशन मिलेगी, क्या इसका ड्यूरेशन है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। This is a standard immediate annuity plan as per the guidelines of Insurance Regulatory and Development Authority of India। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एन्युटी से मतलब समझिएगा, एन्युटी से मतलब समझिएगा कि पेंशन। एन्युटी मतलब पेंशन। दिस इज ए स्टैंडर्ड इमीडिएट एन्युटी प्लान। इमीडिएट मतलब तुरंत। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको पेंशन तुरंत शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये इरडा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। इरडा वह संस्था है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, ठीक है। द पॉलिसी होल्डर हैज एन ऑप्शन टू चूज टाइप ऑफ एन्युटी फ्रॉम 2 अवेलेबल ऑप्शन ऑन पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट। इसमें पॉलिसी होल्डर के पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई भी ऑप्शन चुन सकता है एक लमसम अमाउंट पे करके और अपनी पेंशन पा सकता है। The annuity rates are guaranteed at the interception of the policy and annuities are payable throughout the lifetime the annuitants। इसमें जो एनुटेंट्स मतलब पॉलिसी होल्डर जिसको पेंशन मिलेगी, इसमें एक निश्चित पेंशन जो है आपकी फिक्स हो जाती है। इस प्लान में यदि आप एनरोल करते हैं तो आपकी पेंशन, एक फिक्स पेंशन आपको पूरी जिंदगी भर मिलती है, ठीक है। तो इसमें एक बार फिक्स हो जाएगी, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, आपको वो पेंशन हमेशा लाइफ टाइम तक एक फिक्स अमाउंट में मिलती ही रहेगी। दिस प्लान कैन बी परचेज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू LIC वेबसाइट। इस प्लान को आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन यानी किसी एजेंट के माध्यम से भी इस प्लान में आप एनरोल हो सकते हैं, या ऑनलाइन LIC की वेबसाइट से भी आप इस प्लान में एनरोल हो सकते हैं। एन्युटी ऑप्शन, पेंशन के कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एन्युटी विद रिटर्न ऑफ 100% परचेज प्राइस। मतलब आपको लाइफ टाइम एन्युटी मीन्स पेंशन मिलेगी और आपके बाद वह उसका जितना पैसा आपने उस पेंशन के लिए जमा किया तो सारा पैसा वापस मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर एन्युटी विद रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर। इसमें जो है, जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा ज्वाइंट नाम से इन्वेस्ट होगा और आपको जो पेंशन मिलेगी वह पहले तो जिसके नाम से पॉलिसी है फर्स्ट जो है उसके नाम से लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो जो सेकंड पर्सन है जिसके नाम से पॉलिसी है उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो आइए इस प्लान के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट, एन्युटी ऑप्शन वंस चूजन कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसमें जो 2 ऑप्शन मैंने बताए हैं फर्स्ट और सेकंड, यदि आपने दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लेते हैं आप पहले, तो उसमें बाद में आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज दैट आपने फर्स्ट ऑप्शन चुन लिया, बाद में आपको लगता है नहीं सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, तो आप उसमें स्विच ओवर नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। जो ऑप्शन 1 है उसके बेनिफिट्स है द एन्युटी पेमेंट शैल बी मेड एज लॉन्ग एज द एन्युटेंट इज अलाइव एज पर द चूजन मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट। इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसको लाइफ टाइम तक के लिए पेंशन मिलेगी। लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको पेंशन मिलेगी। पेंशन का मोड जो है
यदि वो मंथली चूज करता है तो मंथली पेंशन मिलेगी, क्वार्टरली चूज करता है तो क्वार्टरली पेंशन मिलेगी, हाफ ईयरली चूज करता है तो हाफ ईयरली पेंशन मिलेगी, और यदि ईयर चूज करता है तो ईयरली पेंशन मिलेगी। ऑन डेथ ऑफ द एनुटेंट द एन्युटी पेमेंट शैल सीज इमीडिएटली एंड 100% ऑफ परचेज प्राइस शैल बी पेएबल टू द नॉमिनी और लीगल हायर्स। यदि एनुटेंट यानी जिसको पेंशन मिल रही है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन जो है इमीडिएट बंद कर दी जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी, और जितना पैसा उसने जमा किया था उस पेंशन को लिए उसको पूरा का पूरा पैसा उसके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। ऑप्शन टू में देखते हैं, द एन्युटी अमाउंट शैल बी पेड एज लॉन्ग एज द एनुटेंट एंड द स्पाउस आर अलाइव एज पर द चूजन मोड ऑफ द एन्युटी पेमेंट। देखिए पहली बात तो जो ऑप्शन 2 होगा वो ज्वाइंट नेम में होगा। ज्वाइंट नेम मतलब इसमें पति और पत्नी दोनों के नाम पे ये प्लान लिया जाएगा। ऑप्शन 2 जो है चूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाप और बेटे के नाम पे ले लें, बाप और बेटी के नाम पे, चाहे माँ और बेटी के नाम पे, नहीं, इसमें पति और पत्नी के नाम से ये प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है। इसमें ऑन डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर, इसमें जब तक हस्बैंड जिंदा है तब तक उसको पेंशन लाइफ टाइम मिलेगी, और हस्बैंड यदि एक्सपायर हो जाता है तो वाइफ को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी जब तक वह जिंदा है। और यदि दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, मान लीजिए 10 साल बाद पॉलिसी लेने के 10 साल बाद हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वाइफ को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, और 25 साल बाद वाइफ एक्सपायर हो जाती है तो पेंशन जो है एकदम बंद हो जाएगी, और उनके जो भी नॉमिनी होंगे उसको वो पूरा पैसा वापस मिल जाएगा जितना पैसा उन्होंने जमा किया था पेंशन के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस स्कीम में एनरोल होने के लिए मिनिमम एज जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 ईयर्स यदि आपने कंप्लीट कर ली है तब आप इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 80 ईयर्स यानी 40 साल से लेकर 80 साल तक का यदि आपकी एज है तो आप इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम एन्युटी मंथली 1000 पर मंथ, क्वार्टरली 3000 पर क्वार्टर, हाफ ईयरली 6000 एंड एनुअली 12000। इसमें जो है मिनिमम एक महीने में 1000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आप क्वार्टरली मोड रखते हैं तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे। यदि आप हाफ ईयरली मोड रखते हैं तो मिनिमम कम से कम 6000 रुपये वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा, और यदि एनुअली रखते हैं तो आपको 12000 रुपये एनुअली मिलेंगे। इसके स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। द ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन सेकंड कैन बी टेकन विद स्पाउस ओनली। देखिए मैंने बताया था ना, ये पति और पत्नी के नाम से ही लिया जा सकता है। जो ये सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया, फर्स्ट ऑप्शन तो सिंगल नेम पे रहेगा, जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था इसमें पति और पत्नी के नाम से ही ऑप्शन चूज किया जा सकता है। फॉर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन, एज ऑफ स्पाउस शैल आल्सो बी सब्जेक्ट टू मिनिमम एंट्री एज स्पेसिफाइड एंड मैक्सिमम एंट्री एज एज स्पेसिफाइड। देखिए ये ऐसा नहीं है कि इसमें यदि हस्बैंड की एज जो है 40 हो गई और वाइफ की एज जो है 38 रही हो तब इस स्कीम को नहीं लिया जा सकता। इसमें हस्बैंड की एज भी 40 प्लस होनी चाहिए और वाइफ की भी एज भी 40 प्लस होनी चाहिए। दोनों की एज जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40 से लेकर 80 के बीच में, उसमें इन दोनों की एज जो फॉल होनी चाहिए, तभी जाके इस स्कीम में ऑप्शन 2 में आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया हुआ है। देखिए इसमें सरेंडर का ऑप्शन भी है। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। पॉलिसी को शुरू होने के 6 महीने के बाद कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। If the annuitant or the spouse or any of the children of the annuitant is diagnosed as suffering from any of the critical illness specified in the policy documents, यदि जिसके नाम पे पॉलिसी है, यदि उसको या उसकी पत्नी को या उसके बच्चे में से किसी एक को कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, बीमारी कौन कौन सी बीमारी को सीरियस उसमें रखा गया है, ये पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स हो उसमें लिखा गया है। यदि इस टाइप की कोई बीमारी हो जाती है तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, और सरेंडर करने में उसका 95% जो पैसा है, यदि आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको 95% पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन सरेंडर तभी किया जा सकता है तभी कोई इलनेस हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोन कैन बी अवेल्ड एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी में आपको लोन की फैसिलिटी है, बट आफ्टर 6 मंथ 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आप उसमें इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरी तरह से इसको समझ लेते हैं। देखिए मिस्टर ए जिनकी एज जो है 60 ईयर्स है, मिस्टर ए हैं जिनकी एज 60 ईयर्स है, एंड हिज वाइफ मिसिज ए
whose age is 55 years invested in this policy for the purchase price of 10 लाख। मिस्टर ए और मिसिज ए इन्होंने पॉलिसी ली, 10 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए। यदि ऑप्शन 1 लेते हैं लोग, मिस्टर ए विल रिसीव 51,650 रुपए पर ईयर। मिस्टर ए को 51,650 रुपए पूरे एक साल में हर साल मिलेंगे जब तक वह जिंदा है। ठीक है, उनको पेंशन के रूप में हर साल 51,650 रुपए मिलेंगे। बट वंस ही डाइज पेंशन पेमेंट विल स्टॉप। जैसे ही वो मर जाते हैं तो पेंशन की जो पेमेंट जो है स्टॉप कर दी जाएगी। ठीक है, एंड हिज वाइफ मिसेज ए विल रिसीव ₹10 लाख एज ए लम सम। और जो उनकी मिस्टर ए की वाइफ मिसेज ए है उनको 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक तो उनको मिलेंगे, यदि वो मर जाते हैं तो मिसेज ए को 10 लाख रुपए पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे जितना। ठीक है, ऑप्शन 2 में हम देखते हैं, मिस्टर ए विल रिसीव 51,150 रुपए पर ईयर। ऑप्शन 2 हमने जो पढ़ा था ज्वाइंट नेम पे, यानी मिस्टर ए और मिसेज ए के ज्वाइंट नाम पे पॉलिसी ली गई है। तो इसमें यदि वो 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो मिस्टर ए को 51,150 रुपए हर साल मिलेंगे जब तक वह जिंदा है। और उनके मर जाने के बाद मिसेज ए विल रिसीव द सेम ईयरली पेंशन ऑफ द ₹51,150। और मिस्टर ए के मर जाने के बाद मिसेज ए को सेम वही पेंशन 51,150 रुपए उनको लाइफ टाइम मिलेगी मिसेज ए को जब तक वह जिंदा है। एंड इफ सी टू डाइज, यदि वह भी मर जाती है देन द नॉमिनी विल रिसीव 10 लाख। तब उनके जो भी नॉमिनी या लीगल हायर्स होंगे उनको 10 लाख रुपए जितना उन्होंने जमा किया था वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये वीडियोस और ये आपको स्कीम समझ में आई होगी। तो ऐसे ही नई नई स्कीमों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।